बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस तकरीबन पूरी दुनिया में फैल चुका है, अपनी तबाही मचा चुका है और इस वायरस से महफूज रहने के लिए मुख्तलिफ तरह की एहतियाती तदबीर इख्तियार करने को कहा जा रहा है। इनमें हाथों को बार बार 20 सेकंड तक साबुन से धोना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, फेस मास्क का इस्तेमाल और इसके अलावा गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलना शामिल है। नई तहकीक में कोरोना वायरस फेस मास्क पर कितने दिन रह सकता है और क्या चीज़ इससे मार सकती है, और इसके अलावा ये एक रूम टेम्परेचर पर मुख्तलिफ अशिया की सतह पर कितना देर मुतहर्रिक रह सकता है, और इसके अलावा हम मास्क को किस तरह इस्तेमाल करें और इस वायरस से कैसे बचें। आज की ये वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इब्तिसाम टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए, और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को लाजमी अपने प्यारों तक शेयर कीजिए ताकि वो इन एहतियाती तदबीर पर अमल करके कोरोना वायरस से महफूज रह सकें। कोरोना वायरस पर की जाने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि ये मोहलिक वायरस स्टील और प्लास्टिक की तहों पर 4 दिन जबकि फेस मास्क पर 1 हफ्ते तक मौजूद रह सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में की गई तहकीक में बताया गया है कि कोरोना वायरस प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील पर 4 दिन जबकि फेस मास्क की पहली तह पर 1 हफ्ते तक मौजूद रह सकता है। ताहम तहकीक में ये भी बताया गया है कि इस वायरस को घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले जरासीम कुश महलूल यानी ब्लीच, चिंग या साबुन और पानी से धोकर मारा जा सकता है। मुहक्किकीन के मुताबिक सार्स कोरोना-कोवी-2 साजगार माहौल में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहता है। ताहम आम इस्तेमाल किए जाने वाले जरासीम कुश महलूल इसे बआसानी ख़त्म कर सकते हैं। तहकीक के दौरान मुहक्किकीन ने इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है कि ये कमरे के दर्जा हरारत में मुख्तलिफ तहों पर कितनी देर मुतहर्रिक रहता है। इस दौरान ये बात सामने आई कि ये वायरस प्रिंटिंग पेपर्स और टिश्यूज़ पर 3 घंटे से भी कम अरसे तक जारी रहता है, जबकि लकड़ी और कपड़े पर यह दूसरे दिन ख़त्म हो गया था। शीशे और बैंक के नोटों पर दूसरे भी इसकी मौजूदगी देखी गई, लेकिन चौथे दिन तक इस वायरस की इन पर मौजूदगी नहीं मिली। ताहम स्टील और प्लास्टिक पर यह 4 से 7 दिन तक मौजूद रहता है। मुहक्किकीन का कहना है कि फेस मास्क की पहली तह पर इसकी मौजूदगी 7 दिन के बाद भी देखी गई और ये इस वक्त भी मुतहर्रिक था। ताहम तहकीक में शामिल एक मुहक्किक मुल्क पारिस का कहना है कि इससे साबित होता है कि अगर आप सर्जिकल मास्क पहनते हैं तो इसके बैरूनी तह पर हाथ न लगाएं, क्योंकि इसे आप अपने हाथों पर वायरस का मुंतकिल कर सकते हैं, जो कि अगर आंख पर लग गए तो आप मुतासर हो जाएंगे। मुहक्किकीन का ये भी कहना है कि तकरीबन तमाम ही तहों पर इस वायरस के इर्तिकाज़ में फौरी तौर पर कमी देखी गई है। याद रहे कि इससे कबल नेचर जर्नल में शायद अमेरिकी तहकीक में भी ये कहा गया था कि कोरोना वायरस मुख्तलिफ तहों पर कई दिन तक मुतहर्रिक रह सकता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए हम जब भी इस मास्क का इस्तेमाल करें, यानी अगर हम घर से बाजार जाते हैं तो वापसी पर इसे फ़ौरन ही साबुन से या ब्लीचिंग से धोकर धूप से सुखाएं, और ये ज़्यादा टेम्परेचर पर मर भी सकता है और मर भी यकीनन जाता है। इससे हम महफूज रह सकते हैं, और हमें चाहिए कि हम मास्क की ऊपरी वाली सतह पर जब हम बाजार में हों तो ना हाथ लगाएं, क्योंकि इससे हमारे हाथों पर जरासीम मुंतकिल होते हैं और हाथ कहीं भी लग सकते हैं, मिसाल के तौर पर आंखों पर, या इसके अलावा नाक पर भी लग सकते हैं, मुंह पर भी लग सकता है, जिससे ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। और इसके अलावा हमें बहुत ही एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए घरों में स्प्रे करने चाहिए, क्योंकि ये स्टील पर और लकड़ी पर 2 दिन रह सकता है, और हमें चाहिए कि हम डिटोल के स्प्रे करें या इसके अलावा जो भी मुअस्सर साबित हो सकते हैं जरासीम कश दवा, उनसे स्प्रे करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।